नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन समझेंगे, वी लुकअप एंड एच लुकअप। दोनों ही फंक्शन डाटा एनालिसिस में, रिपोर्ट राइटिंग में बहुत काम आते हैं। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सबसे पहले हम एक टेबल लेते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स के आईडी, नेम, लोकेशन, कोर्स, सेम, फीस, ड्यू फीस लिखा हुआ है। तो इस टेबल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ करते हैं। वी लुकअप जैसा नाम में लिखा हुआ है, वी फॉर वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल कॉलम में यूज होगा। वी लुकअप का यूज वर्टिकल कॉलम में होता है। एच लुकअप, एच मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब एच लुकअप का यूज हॉरिजॉन्टल रो के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लोग वी लुकअप समझेंगे कि वी लुकअप का यूज कैसे करेंगे। वी लुकअप जैसा बताया आपको कि वर्टिकल रो के लिए होता है, मतलब कि यदि हमें कहीं वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कि आईडी है हमारे पास किसी बच्चे की और उसके करस्पॉन्डिंग हमको उसका नाम चाहिए या लोकेशन चाहिए, कोर्स चाहिए या फीस चाहिए, तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग टेबल में दूसरी वैल्यू को ढूंढने के लिए वी लुकअप का यूज़ होता है। जैसा फाइंड फंक्शन होता है वैसा ही वी लुकअप फंक्शन होता है। बहुत इजी फंक्शन है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा समझ लेंगे और मास्टरी कर लेंगे वी लुकअप में। देखिए, वी लुकअप के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या फाउंड करना है और उसको उसके करस्पॉन्डिंग में कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। तो ये हमने एक शीट ली है जिसमें आईडी है, नेम है, लोकेशन है, कोर्स, सेम, फीस, ड्यूज लिखा हुआ है। और ये जो डाटा है शीट 1 पर है और शीट 2 पर अभी हमने आईडी, नेम और ड्यूज का एक कॉलम बना लिया है। आईडी हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं 1002 101521052108 तो ये और 1091 ये हम लोगों ने कुछ आईडीज़ लिख दी हैं। अब इन आईडीज़ के करस्पॉन्डिंग हमें चाहिए कि इस आईडी का जो बच्चा है उसका नाम क्या था। तो हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज़ करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए वी लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। इक्वल टू का निशान लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप जैसे ही लिखते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, सेंटेक्स जो है उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। तो हमें यहाँ देना है लुकअप वैल्यू, कौन सी चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं। 1002 को सिलेक्ट कर लेंगे आईडी, इस आईडी को हम ढूंढना चाह रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमको बच्चे का नाम चाहिए। तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे तो लिखा आया टेबल अरे। तो टेबल अरे में हम वह टेबल चूज़ कर लेंगे जिस टेबल में हमारा बच्चे का नाम है। तो देखिए, नाम जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो हम चाहें तो सिर्फ सेकंड कॉलम तक, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम चूज़ कर सकते हैं या पूरी टेबल भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरी टेबल चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में फिर हमें लिखना रहेगा कि हमको क्या वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम नेम इंडेक्स, मतलब उसका इंडेक्स वैल्यू हमें निकालनी है कॉलम की, जहाँ से ये हमारा आउटपुट आएगा। तो पहला कॉलम है आईडी का, दूसरा कॉलम है नाम का। हमें नाम चाहिए तो कॉलम इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 2 यहाँ पर, और यदि हमें लोकेशन चाहिए होता तो 3 हो जाती, कोर्स में 4 हो जाती और ईयर में 5 और ड्यू फीस में 6 हो जाती। तो कॉलम इंडेक्स में हम यहाँ पे नाम चाहिए तो अभी हम लोग देंगे इसका 2 नंबर। तो हमने 2 दबा दिया है यहाँ पर कॉलम इंडेक्स के लिए। कॉलम इंडेक्स जैसे ही हम लोग 2 प्रेस करेंगे उसके बाद में फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में यहाँ आता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि जो अप्रॉक्सीमेट होता है वो जो आपका ने जो वैल्यू दी है, जैसे 1001 दिया है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का आउटपुट वो आपको दे देगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपका ये न्यूमेरिक ना हो के यदि नाम होता और नाम में आप सिर्फ संजय लिख देते, आपको मेन डाटा में से संजय की वैल्यू ढूंढनी थी बट आपने संजय की स्पेलिंग गलत भी लिख दी है थोड़ी बहुत, तो अप्रॉक्सीमेट मैच में वो वहाँ से संजय की वैल्यू ढूंढ के आपको आउटपुट दे देगा। और एग्जैक्ट मैच में आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है कि जैसा आपने लिखा हुआ है सेम एज इट इज़ मैच होगा तो ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट मैच दे देते हैं और 1 दे देते हैं यहाँ पर और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नवीन पटेल लिखा आ गया है।
नवीन पटेल लिखा आ गया है 1002 पे। अब हम लोग चेक करते हैं कि 1002 पर शीट में हमारे क्या था। 1002 पर देखिए नवीन पटेल का ही नाम था। अब इस फार्मूले को हम नीचे तक खींच देते हैं, नीचे तक बढ़ा देते हैं, तो देखिए 1015 पर नाम जो है वो संजय गुप्ता आ गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ नहीं की है जिससे आउटपुट इसका गलत भी आ सकता है, वह है कि हमने जब यहाँ पर जो हमारा शीट हम लोगों ने चूज़ किया था वी लुकअप में, जो हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट की थी, रेंज सेलेक्ट करते समय हम लोगों ने F4 फंक्शन का यूज़ नहीं किया था, इसको फिक्स नहीं किया था। फिक्स ना करने की वजह से हमारा यहाँ पर देखिए A2 से A14 के बीच में दूड़ रहा है, यहाँ पर A1 से A140 के बीच में दूड़ रहा है। तो अब हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे। दोस्तों ऐसी केसेस में रेंज को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो कभी भी वेरी हो सकता है। अब हम लोग ड्यू निकालते हैं। ड्यू के लिए फिर अगेन हम लोग वी लुकअप का यूज़ करेंगे। वी लुकअप में हम लोग ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आईडी लिखेंगे, आईडी में कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद में अगेन हम लोग टेबल अरे को सिलेक्ट करेंगे। टेबल अरे सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग ड्यू फीस देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम में है तो हम लोग 6 लिख देंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 1 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 बार कॉलन लग गया है, इसीलिए इन्होंने एरर दे दी है। ये हमारा 4000 रुपये का ड्यूस फीस आ गया है। अब यहाँ अगेन हम लोगों ने रेंज इसका फिक्स नहीं किया है तो हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट करके F4 दबा देंगे, रेंज को फिक्स कर देंगे। रेंज को फिक्स करने के बाद में इसको नीचे तक खींचेंगे तो ये हमारा सभी का ड्यूस फीस का डिटेल आ गया है। तो दोस्तों आपने वी लुकअप का यूज़ देखा कि वी लुकअप का यूज़ जो है वो फाइंड फंक्शन के लिए यूज़ होता है, किसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें निकालने के लिए यूज़ होता है। अब हम वी लुकअप में डूज और डोंट्स को समझेंगे कि वी लुकअप लगाते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि जो आईडी है जो हमें ढूंढना है वो लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट कॉलम पे वो कॉलम हमेशा होना चाहिए। आपका अगर नाम जो है वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा आईडी के, तो फिर ये फंक्शन काम नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल यदि हम लोग आईडी यहाँ पे हमने ए कॉलम में ली है और हम लोग बी कॉलम में नाम है ये ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये फंक्शन काम कर जाएगा। बट यदि हम लोग नाम को यहाँ से कट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो नाम यहाँ पहले नाम आ गया है, बाद में आईडी आया, मतलब आईडी के लेफ्ट साइड में नाम आ गया है। अब यदि इस आईडी के बेस पे हम लोग नाम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यह फंक्शन काम नहीं करेगा। आपको लुकअप जो वैल्यू है वो हमेशा आपके रेफरेंस वैल्यू के राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ आपका जो फार्मूला है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। दूसरा, रेंज सेलेक्ट करते समय आप ध्यान रखिए कि आपको रेंज को फिक्स करना है। रेंज को फिक्स करने के अलावा हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन और यूज़ कर सकते हैं, वो है कि हम लोग इस जो टेबल का है वो नाम दे देते हैं एक कि डाटा1, ये नाम दे दिया हमने इस पूरी टेबल का। अब दोस्तों इस पूरी टेबल का नाम जो है वो डाटा1 हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं 1055 आईडी नंबर, और आईडी नंबर पे हम लोग वी लुकअप लगाते हैं। वी लुकअप लगाते समय हम लोग कॉमा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद शीट पर आएंगे। शीट पर जैसे ही हम लोग इस शीट को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए डाटा1 अपना आप ही लिखा आ गया है कि डाटा1 जो है वो शीट यूज़ कर रहे हैं। कॉमा लगाएंगे और हमें चूँकि नाम चाहिए तो 2 और एग्जैक्ट मैच चाहिए 1, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डाटा1 का यूज़ करके यहाँ पर हम लोगों ने डाटा1 जो है हमारे टेबल का नाम यूज़ करते हुए हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट की है, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने इसको आउटपुट निकाल लिया है। तो दोस्तों आज आपने वी लुकअप अच्छी तरह समझ लिया है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। वी लुकअप के बाद अब हम लोग देखते हैं एच लुकअप। एच लुकअप में भी सारी टर्म्स कंडीशन सारी चीज़ें जो हैं वो वी लुकअप की तरह ही होती हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि
वी लुकअप वर्टिकल कॉलम में काम करता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल कॉलम में काम करता है। ये हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले ली है। इस हॉरिजॉन्टल टेबल में हमने आईडी लिया है, नाम लिया है, ड्यूज़ लिया है। यहाँ पे जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भरा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे एच लुकअप लगा के देखते हैं कि एच लुकअप का काम यहाँ पे कैसे करेगा। पहले हम लोग यहाँ आईडी लिख लेते हैं। एक आईडी हम लोग यहाँ पर 1003 ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एच लुकअप फार्मूला लगाएंगे। एच लुकअप फार्मूले के लिए इक्वल टू का निशान, एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। एच लुकअप के लिए पहले हम लोग रेफरेंस वैल्यू ले लेंगे जो हमें ढूंढनी है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में अगेन हम लोग पूरा जो टेबल है वो टेबल अरे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। रो इंडेक्स नंबर लिखा आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर देना है यहाँ पे। चूँकि हमें नाम चाहिए, नाम फर्स्ट और सेकंड रो है नाम के लिए, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम लोग उनको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लोग 1 लगा देंगे। 1 लगाने के बाद कॉमा ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए एच लुकअप में यहाँ पे 10003 के अगेंस्ट में रविंद्र गौर का नाम आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एच लुकअप जो है हॉरिजॉन्टल के लिए काम आता है, वी लुकअप वर्टिकल के लिए काम आता है, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू ढूंढने के लिए काम आता है। और ये आपके डाटा एनालिसिस में, रिपोर्ट राइटिंग में बहुत काम आने वाला है। इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।